सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकृषा। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे हो गए यार। सबसे पहले तो प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर करना, है ना, क्योंकि मैं घर आ गई थी। तो घर आने के बाद सिर्फ आराम 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 और कुछ नहीं किया यार। मैं सिर्फ सोई हूँ, 3 दिन हो गए आज, है ना, और मैं सिर्फ सोई हूँ। और आज का सीन क्या था ना कि आज था 26, तो ऑफिस जाना था। तो ऑफिस जाने के बाद ऑफिस से आई सेकेंड हाफ, मतलब जो कि होता है ना सेकेंड हाफ, आप लोग को सबको पता होगा कि उसके बाद तो ऑफ हो ही जाता है ना। तो फ्लैग होस्टिंग वगैरह के बाद सीधे घर आई। और क्या बताऊँ यार, 3 दिन हो गए हैं, मतलब कुछ लग ही नहीं रहा है कि 3 दिन हो गए हैं। और आते के साथ ही जाने की तैयारी पहले होने लगती है, जैसा सबको पता है ना। तो घर आई थी यार, शूट इतने दिन बाद, मतलब 2-3 दिन बाद इसलिए करी, और वहाँ पे इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि रीज़न वहाँ पे ना करने का यार ये था कि हाँ, मतलब जो मेरी विदाई थी वो फर्स्ट विदाई थी, ठीक है, मतलब ससुराल से पहली विदाई थी। तो माँ का कहना ये था कि जो पहली विदाई होती है वो मतलब सूरज डूबने के बाद नहीं होती है ना। तो उस वजह से क्या हुआ था ना, मेरे भाई वगैरह सब जो है मतलब रात में ही, हाँ, मतलब रात में वही 9:30-10 के आसपास डिनर के टाइम पे आ गए थे। और खाना वाना खा करके वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई, कहाँ जाना है, क्या प्लान आगे का, क्या देखना है, क्या करना है ना। घर जाके ये सब प्लानिंग हुई, जीजू उनके कब आएंगे लेने, क्या, बहुत सारा उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, इस दिन ले जाइए, उस दिन ले जाइए, अभी मत ले जाइए, ऐसा वैसा, है ना। तो ये सब चीज़ें हुई, मॉर्निंग हो गई। और मॉर्निंग आई मीन 6:30-7 बजे मैं आ गई थी घर। और रीज़न सिर्फ यही था। तो इस वजह से मैं बहुत, मतलब उस टाइम पे क्या था ना यार कि बहुत जल्दी जल्दी था। और पैकिंग करते करते आपको पता है कि मतलब बहुत लेट हो गया था हमें। मैं थोड़ा सा जितना शॉर्ट, मतलब जो भी मैंने किया था पैकिंग वगैरह, वो मैं दिखा दूँगी, डाल दूँगी उसको भी, ऐसा कोई इशू नहीं है ना। थोड़ा बहुत सा मैंने किया था। और तो आ गई फाइनली घर। अब मैं क्या बताऊँ यार, 45 डेज़ हुए हैं ना, मुझे लग रहा है कि ना जाने कितने दिन बाद मैं अपने घर आई हूँ। और सब, मतलब कुछ भी चीज़ें बदली बदली नहीं लग रही हैं, सब चीज़ें वैसी लग रही। मेरी सारी चीज़ें मेरी जगह पे हैं, इवन और अच्छे तरीके से हैं, क्योंकि पता है भाई को, चलिए बहन मेरी बाहर रहती है, बट हाँ भाई को पता है, पापा भी सुबह मॉर्निंग में चले जाते हैं, बट मेरे भाई को पता है कि दीदी को क्या कैसे पसंद है। तो उसने सब चीज़ें उस तरीके सिस्टमेटिक करके रखी हुई थी। और तो मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मतलब मैं गई थी, तो मतलब मैं सोच रही थी यार सब बिल्कुल मैसी सा पड़ा होगा, मतलब ये अकेले क्या ही कर पाएगा, बट यार उसने बहुत 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 सब कुछ करके रखा हुआ है। तो बस क्या बोलूँ अभी। हाँ, गिफ्ट की, एक भी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग नहीं हुई है। सिस्टर मेरी बहुत जल्दी आने वाली है, 2-3 दिन में। जैसे ही आ जाएगी हम साथ में मिल के अनपैक करेंगे, क्योंकि उसने मेरे लिए नहीं करा है तो मैं उसके लिए नहीं करूँगी। जब तक वो आएगी नहीं तब तक मैं अनपैक कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी एक भी गिफ्ट को हाथ नहीं लगाऊंगी। बिकॉज वो इसलिए रुकी थी कि दीदी आएंगी तब करेंगे, तो अब मेरी बहन आएगी मैं तभी अनपैक करूँगी। उससे पहले मैं कुछ भी अनबॉक्स नहीं करूँगी, कुछ कोई भी चीज़, कोई भी गिफ्ट नहीं देखूँगी शादी के। मिल करके हम तीनों भाई बहन देखेंगे, वो व्लॉग भी जल्दी से आएगा, वो भी मैं जल्दी दिखाऊंगी। तो बस घर की कुछ छोटी छोटी सी यादें हैं। मतलब यार सच में बहुत बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो जो कभी फुलफ़िल नहीं हो सकती हैं, वो ये हैं कि यार आज मम्मी दादी बाबा ये सब भी होते तो बात कुछ अलग ही होती। मतलब ये नहीं है यार, कोई भी किसी की जगह फुलफ़िल नहीं कर सकता है। यहाँ पे आई हूँ तो मतलब डैडी ने बिल्कुल उसी तरीके से सारी चीज़ें करी जैसे अम्मा पापा और मम्मी सब लोग करते। लेकिन यार मतलब बहुत सारी चीज़ें अकेला, मतलब वो सारी चीज़ें नहीं नहीं कोई कर सकता यार। मतलब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचती हूँ या जो भी है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। और इसीलिए मतलब मेरी बहन भी बहुत जल्दी आना चाह रही है कि मतलब दीदी आ गई है, उन्हें कुछ भी ऐसा फील ना हो। इसीलिए वो मतलब बहुत बहुत कोशिश कर रही है आने की। एक्चुअली इसकी ड्यूटी वगैरह लगी हुई है, इस वजह से वो नहीं आ पा रही है, बट हाँ वो बहुत जल्दी आएगी। खैर जो भी होता है, वो कहते हैं ना कि भगवान के आगे तो किसी की नहीं चलती। तो बस वही चीज़ है, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कहूँगी।
खैर छोड़िए, ये सब चीज़ों को नहीं सोचते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि शाम का टाइम है और समय मैं शूट कर रही हूँ। तो इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा इस तरीके की बातें और इस तरीके करूँ ना, ये मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। मेरे घर में मेरे बाबा मेरी माता रानी करे मेरा पूरा घर हमेशा हरा भरा रहे। बस मैं साईं बाबा से अपने बस यही प्रार्थना करती हूँ हमेशा। और चलिए मैं छोटी छोटी सी चीज़ें दिखाती हूँ कि क्या चीज़ भाई ने कैसे सेट करी है, किचन पूरा कैसे सेट किया है, घर की बची हुई चीज़ें कैसे सेट करी है। चलिए हम देखते हैं साथ में। तो ये देखिए, ये है मेरा बेड। इसके लिए सॉरी यार, ये हालत मैंने करी है अपने बेड की, क्योंकि मैं अभी सो रही थी यहीं पे, तो उसकी चुन्नी उन्नी मैंने ऐसा वैसे ही टांग दी है ना। और ये देखिए पूरा कर्टन वगैरह सब, बहुत यार शादी के घर में ऐसा हो जाता है ना, इतना गंदा हो जाता है। सब सब इसने क्लीन व्लीन किया है अकेले बेचारे ने, है ना। तो बहुत छोटा है यार, उस अकॉर्डिंग है ना, सब सारी अलमीरा वगैरह सारी चेयर सब कुछ क्लीन व्लीन करके इसने रखा है। ये वाला भी। तो ये देखिए, ये मेरे, जिसने नहीं देखा यार देख लो, ये मेरे बाबा जी, दादी और मम्मा, ये तीनों हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरी ब्लेसिंग्स हैं। और ये देखिए, जैसे मैंने बोला था कि शाम के 6 बज रहे हैं जिस टाइम पे मैं शूट कर रही हूँ। और हाँ, अभी मैंने आते आते इसको डांटा है, बिकॉज ये जो होम थिएटर है ये इसको रिटर्न करना था, इसके फ्रेंड का है, नहीं देख करके आई, इसके लिए मैंने इसको डांटा है अभी। तभी उसने बोला है कि मैं करके आऊँगा। और उसके बाद यहाँ पे ये वाले कर्टन में पूरा क्लीन कर दिया था, यहाँ पे इसको सेट कर दिया था, क्योंकि अभी इसका कोई नीड नहीं है। अभी इसने बोला है कि मैं इसको पैक भी कर दूँगा दीदी, अभी इसके लिए मुझे डांटना मत, है ना। तो ये सारी चीज़ें करके इसने पूरा अच्छे से सब कुछ करके रखा। और यहाँ पे ये मैंने ही कबाड़ा मचाया था, तो तब मुझे डांट पड़ी है कि अपना मुझे बोलती रहती है और खुद यहाँ पे फैला के रखी है। तो ये मुझे अपना अभी थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। ये कपड़े वगैरह इनको जो भी मिले थे वो हैं। तो अभी तो ऐसे इस कुछ इस तरीके से उसने अपने पूरे रूम को सेट किया था, मतलब मेरे रूम को सेट किया था, है ना। सोता था ये यही है, ये मुझे कंफर्म पक्का पता है, ये माने या ना माने। बोल तो नहीं रहा है, एक बार भी नहीं बोला है कि मैं यहीं सोता हूँ, लेकिन ये पक्का मेरे बेड पे ही सोता है, क्योंकि मैंने कई बार वीडियो कॉल करी है तो मुझे यहीं सोता हुआ मिला नालायक। तो इसी वजह से उसने और क्लीन किया है कि इसको यूज़ करना था। वैसे भी खैर क्लीन करता है, क्लीन करने का नो डाउट, ऐसी कोई बात नहीं है। किचन वगैरह भी इसने सारा जितना, क्योंकि यार पता है शादी के टाइम पे ना, मतलब इतना ज़्यादा हलवाई इतना ज़्यादा चीज़ें कर देते हैं, इतना ज़्यादा फैला देते हैं यार। सच में मैं तो देख रही थी ना, जिस दिन शादी थी मैं उस दिन भी देख रही थी, इतना ज़्यादा चीज़ें फैली हुई थी भाई। मुझे लग रहा था यार अकेले करेगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, बट इसने सारी चीज़ें कर ली। तो चलिए दिखाती हूँ किचन कैसे इसने सेट किया है सारी चीज़ें। किचन में फ्रिज वगैरह में सारी चीज़ें रख दी थी इसने, है ना। देखिए, ये है हमारा डाइनिंग एरिया, जहाँ पे हम सब बैठ के साथ में खाना खाते थे, अभी भी खाते हैं। जब भी मैं आती हूँ तो मैं मेरी चेयर ये है, मैं हमेशा इसी चेयर पे बैठ के खाती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले बाबा बैठते थे, अब पापा बैठते हैं, और यहाँ पे भाई, और मेरे बगल में यहाँ पे मेरी सिस्टर बैठती है। तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है। देखिए इसने कितना क्लीन वगैरह सब करके रखा हुआ। थैंक यू यार, सच में तुम्हारी बीवी को ना बहुत बहुत आराम मिलने वाला है सच। एक ये हमारा एरिया, अगर आप एंड ये हमारा प्लांटेशन वाला एरिया, जहाँ पे हमारा जाल वगैरह लगी हुई है, वहीं पे प्लांट्स वगैरह हैं। तो हाँ यार, अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं अपने घर का, मतलब अपने मायके का भी पूरा होम टूर आपको कराऊंगी। बट यार प्लीज़, अगर आपको मायके का होम टूर चाहिए तो उसके लिए मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, बिकॉज अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो फिर मैं नहीं करा पाऊँगी, है ना। फिर तो भूल जाइएगा कि मैं एटलीस्ट, मतलब बहुत जल्दी ये ब्लॉग आएगा, लेकिन हाँ आएगा ज़रूर। आप लोग की डिमांड होगी तो आएगा ज़रूर, ऐसा नहीं है ना। तो और हाँ यार एक बात और, मुझे मैं शूट क्यों नहीं कर पाई थी मेहंदी, आप देख रहे हो मैंने ऐसे लगाई क्यों, क्योंकि इसलिए मुझे माने 2:30 बजे रात में मतलब बोला कि मेहंदी लगाना ज़रूरी होता है। अब यार मेहंदी लगाना ज़रूरी होता है, मैं कैसे लगाऊँ, मतलब इतना थकी हुई थी ना, ऐसा नहीं लगा लेती हूँ, काम चला हुआ है ना। बट यार इतना थकी हुई थी, मैंने कहा मैं ऐसे ही रख लूँ क्या ठप्पा, तो मतलब जो बनाते हैं ठप्पा करके रख देते हैं, तो मैं वैसे ही रख लूँ। तो कह रही है कि लगा नहीं पाओगी, थक गई, मैं बहुत ज़्यादा थक गई माँ, अब नहीं लग पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, अब सोना है। फिर ऐसे ही उन्होंने ही रख दिया था, फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं ही रख देती हूँ, जा करके सो जा सीधे। फिर जा मतलब उन्होंने ही रख दिया था। मतलब यही सब चीज़ें थी यार, मतलब पता नहीं कैसे पहले लोग मैनेज कर लेते हैं, मेरे से तो ना हो रहा है अभी तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, शायद समय के साथ साथ हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा है। चलिए नीचे चल करके दिखाती हूँ पूजा रूम, दादी वाला रूम, और ड्राइंग रूम आपको, है ना। और बाकी गिफ्ट कैसे सेट करके मेरी बहन गई है। तो ये देखिए, ये है हमारा ड्राइंग रूम, है ना। तो ये ड्राइंग रूम में देखिए टाइम बढ़ता ही चला जाता है यार, टाइम का तो एकदम नहीं पता चलता है। मैं 3 बजे आ गई थी और 6 बज गया, समझ ही नहीं आया। ये हैबिट इसकी नहीं जाएगी, ये लैपटॉप यहीं रहेगा, और इसका ये ब्लैंकेट, इसको ओढ़े बिना वो पढ़ाई नहीं कर सकते मेरे भाईजान, है ना। और यहाँ पे उन्हीं का ही सारा सामान है, वो यहीं पे सबसे ज़्यादा बैठते हैं।
और ये इसलिए रखा है यार क्योंकि ये और ये वाला बुके ये इसलिए रखा था मेरी बहन ने, क्योंकि उसने ये चीज़ ये 2 और मेरी शादी की वरमाला जो रखी गई है अभी तक वो इसलिए रखी गई, वैसे भी रखी जाती है साल भर, है ना, और इसलिए भी रखी गई। बहुत सारे कस्टमाइज इस टाइम पे फ़ोटो फ्रेम्स आए हैं, तो अलग अलग जहाँ से मैं बनवाऊँगी उसका लिंक चाहिए तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, उसका लिंक भी मिल जाएगा। बहन आएगी तब मैं बताऊँगी कि मैं कहाँ से बनवाने वाली हूँ और उसमें क्या क्या लगवाने वाली हूँ और फोटो फ्रेम बन के कैसा लगेगा, है ना। तो ये 2 इसके लिए रखे गए हैं, वरना ये भी डिस्पोज हो जाते, हटा दिए जाते, लेकिन ये इसीलिए रखे गए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूम में। पापा के रूम में इसलिए नहीं जा रही हूँ बिकॉज वो कुछ कर रहे हैं और वो डिस्टर्ब हो जाएंगे अभी, वरना मैं उस रूम में भी जाके वो अभी दिखाती, वो भी उसने बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है ना। तो ये देखिए ये हमारे भगवान जी का सुंदर सा रूम और मेरी सबसे प्यारी सी साईं बाबा जी, सारे गॉड सारे भगवान हमको यहाँ पे दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे, है ना। और यहाँ पे और ये देखिए यहाँ पे हमारे सारे गिफ्ट्स, मेरी बहन जी मेरी दादी का ये बक्सा है, ठीक है, उस बक्से पे सारे गिफ्ट अभी रखे हुए हैं। एक भी लड़की ने हाथ नहीं लगाया है कि एक भी गिफ्ट खोल करके देख लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेड पे अभी तक इनका लहंगा ऐसे ही पड़ा हुआ है। आते ही मैंने बहुत डांटा है कि लहंगा ऐसा क्यों पड़ा यार, इतना एक्सपेंसिव लहंगा तुमने लिया है और ये इस तरीके से क्यों पड़ा हुआ है। तो वही बोल रही थी कि अभी आकर के रखेंगे। और यहाँ पे भाई के और पापा के कपड़े, तो ये अभी नहीं, बस यही नहीं रखा गया है ना। बाकी सब चीज़ अपनी अपनी जगह पे है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और सबसे पहले थैंक यू सो मच यार प्रांशु तुम्हें, कि हाँ यार तुमने इतने अच्छे से चीज़ों को सेट किया। ऐसे ही हमेशा करना, मैं हमेशा यही प्रे करूँगी यार उसको ऐसे ही भगवान उसे ऐसे ही सीख दें और सारी चीज़ें वो अच्छे से कर पाए, है ना। तो चलिए कुछ आप लोगों से बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। और आप लोगों ने देखा ना कितने अच्छे से सेट किया, कहते हैं ना यार कि कितना, मतलब ये नहीं कहूँगी यार बहुत छोटा है, वरना लोगों को लगेगा कि आप सिर्फ बोल रहे हो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा तो नहीं है, बट नहीं यार सच में बहुत छोटा है। कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारी पड़ती है, जब चीज़ें पड़ती हैं तो सब करना पड़ता है और सब समझदार हो जाते हैं। इसीलिए बस यार मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब जितना हो मतलब खुद से ही यार, मैं तो बस ये कहूँगी यार कि भाइयों पे इतना मत डालो यार, मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। और सबसे ज़्यादा तो छोटे भाइयों पे बिल्कुल मत डालो, मुझे सच में बहुत तकलीफ़ होती है। मेरा भाई करता है तो मुझे वो बताता है मुझे कॉल पे, दीदी आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, तो मुझे लगता है यार क्यों यार, काश हम होते तो कर देते वहाँ पे, है ना। और अब तो मतलब फिर वही चीज़ आ जाती है कि अगर मम्मा होती तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, बट कोई नहीं, तो ऐसा है। तो आकर के मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अब यहाँ का क्या प्लान है कल मैं बताऊँ आपको। तो यहाँ का प्लान यार ये है कि सबसे पहले तो मुझे मैं मंडे फास्ट रहती थी, तो वो मुझे अभी माँ बोल रही है मेरे को कि मतलब उद्यापन कर दो, है ना, क्योंकि यहाँ से आकर के उठाओ, यहाँ पे रहो आकर के, क्योंकि वहाँ मतलब जहाँ पे व्रत रहा जाता है, मतलब जहाँ से उठाया जाता है, मान्यता ये है कि पूजा हमेशा वहीं पर करनी चाहिए, है ना, जितना हो सके ऐसा होता है। तो इस वजह से मुझे उद्यापन करना है और बहुत बहुत सारी पूजा है आने वाले टाइम में। तब तक मैं यहाँ हूँ। छोटी सी पूजा जो भी आफ्टर मैरिज होती हैं, सबके यहाँ अलग अलग होता है, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कौन कौन सी पूजा होती है। तो तो यार अब क्या बताऊँ, मतलब इतनी जल्दी टाइम बीत जाएगा अभी पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज़ ऑफिस डेली है, रात में ही आना होता है, रात में ही सबसे कन्वर्सेशन होता है, सबसे बातें होती हैं, बस ऐसा ही जा रहा है कुछ दिन। तो जैसे जल्दी जल्दी व्लॉग आएगा, जल्दी जल्दी से मतलब जितने भी व्लॉग आएंगे जल्दी जल्दी हम फटाफट से आपको अपडेट करते रहेंगे। यार थोड़ा सा मैं डिले हो जाती हूँ बिकॉज़ मतलब मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं मतलब टाइमली अपडेट कर पाऊँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मैं डालने की कोशिश मैं पूरी करती हूँ। अब जल्दी से हमारा मेहंदी वाला जो टीज़र है वो भी आने वाला है, जैसे हल्दी का मैंने डाला था तो मेहंदी का भी आने वाला है, और उसके बाद मैरिज का आएगा। तो फटाफट से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग यार। अगर भूल जाओगे तो आप कोई ना कोई वीडियो पक्का मिस कर दोगे, फिर आप बोलोगे कि दिया भाभी यार आपने ये वीडियो नहीं डाला था क्या, बट मैं डालती हूँ, मैं कोशिश यही करती हूँ मैं सारी अपडेट आपको देती रहूँ, है ना। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, जल्दी से नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे आप लोगों से। सो थैंक यू, बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर। सब्सक्रिप्शन से हमें आपका प्यार नज़र आता है और वो मैं हमेशा देखना चाहती हूँ।